नमस्कार आप सभी को। अभी तक हम लोग एसएचजी स्तर की गतिविधि को देख रहे थे। एसएचजी स्तर की गतिविधि में हम लोगों ने देखा हकदारी योजना और आजीविका योजना। इसके आगे अब हम लोग वीओ स्तर की गतिविधि को देखेंगे कि किस तरह से वीओ स्तर की गतिविधि और डिमांड को ली जा सके। तो आइए हम चलते हैं वीओ स्तर की गतिविधि में। वीओ स्तर की गतिविधि में धनवर्षा एसएचजी का डिमांड आया हुआ है। चलिए इसको खोलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि वीओ स्तर की गतिविधि में वीओ स्तर की गतिविधि में हम लोग क्रमशः 4 तरह का काम करते हैं। पहला हकदारी समेकन और रैंकिंग, दूसरा आजीविका समेकन और रैंकिंग, तीसरा सार्वजनिक सामान एवं सेवाएं, चौथा सामाजिक विकास योजना। जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि हकदारी योजना से संबंधित सभी डिमांडों का समेकन वीओ स्तर पर किया जाना है। वहीं आजीविका से संबंधित लिए गए डिमांड का भी समेकन व रैंकिंग वीओ स्तर पर किया जाना है। इसके साथ 2 नई योजनाएं, सार्वजनिक वस्तुएं, सेवाएं और संसाधन तथा सामाजिक विकास योजना का भी निर्माण किया जाना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हकदारी समेकन और रैंकिंग है उसमें हम लोग कैसे करते हैं। हकदारी समेकन और रैंकिंग पर्टिकुलर वही योजनाएं हैं, सारी योजनाएं जो हम लोगों ने एसएचजी स्तर पर बनाई थी। एसएचजी स्तर पर जो 15 योजनाएं हैं, मनरेगा जॉब कार्ड है, मनरेगा इंडिविजुअल वर्क डिमांड है, मनरेगा कम्युनिटी वर्क डिमांड है, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, एसबीएम है, आयुष्मान कार्ड है, उज्ज्वला स्कीम है, राशन कार्ड है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है और 15 में जो राज्य की विशिष्ट अन्य योजनाएं हैं। इसमें खास बात यह है कि जो एसएचजी स्तर पर छूट गए हैं या वैसे लोग जो एसएचजी में नहीं हैं, वैसी महिलाएं जो ज़रूरतमंद हैं लेकिन एसएचजी में नहीं है, उनके लिए यहाँ पर डिमांड लिया जा सकता है, उनके लिए योजनाएं ली जा सकती हैं। जो यहाँ पर प्लस के साथ एक आदमी का मार्क चिन्ह बना हुआ है, उस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनके लिए डिमांड के लिए उसी तरह का ऑप्शन खुल जाएगा जिस तरह से हम लोगों ने एसएचजी स्तर की गतिविधि में लिया था। यहाँ पर एसएचजी की दीदी का नाम रहा करता था, यहाँ पर किसी का नाम नहीं है। यहाँ पर अब आप आसानी से किसी का नाम जोड़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं संजना, इनके घर के मुखिया का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं जो उनके जो ज़रूरतमंद के परिवार के से संबंधित हो। तो उनके पति का नाम या पति या बड़े भाई या पिता, जो भी घर के मुखिया हों। वस्तुतः घर के मुखिया घर के पत्नी के पति ही होते हैं, तो वस्तुतः उनका ही नाम लिखते हैं। तो इनका नाम है यहाँ पर राम प्रसाद। इसी तरह से वार्ड संख्या इनका 2502 है। ठीक है, वार्ड संख्या के जगह हम लोग इनका 02 जो 2 नंबर वार्ड संख्या है, वार्ड का नाम रहुई है वार्ड का नाम। उम्र इनकी है 45 साल। अब यहाँ पर दस्तावेज चेक लिस्ट आ रहा है। हमने मांगा था मनरेगा जॉब कार्ड की बात कही थी, तो मनरेगा जॉब कार्ड में दस्तावेज चेक लिस्ट जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो 4 चीज़ बहुत ज़रूरी है मनरेगा जॉब कार्ड के लिए। एक तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एज प्रूफ और राशन कार्ड। इसमें यहाँ पर ये लिखा गया है कि उनके पास है या नहीं है, या सहायता की आवश्यकता है। अगर उनके पास है तो हम लोग हाँ पर टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पर टिक करेंगे। अगर लगता है ऐसा कि सहायता की आवश्यकता है इस विषय में, तो हम लोग सहायता की आवश्यकता पर करेंगे। तो अभी मुझे मालूम है कि इनके पास आधार कार्ड है,
बैंक पासबुक भी है, एज प्रूफ भी है, राशन कार्ड भी है। हम लोग तो यहाँ पर पूर्ण किया पर हम लोग कहेंगे। जैसे ही पूर्ण किया कहते हैं तो जो दस्तावेज चेकलिस्ट के सामने बॉक्स था वो सही का निशान लग गया इसमें, और यहाँ पर ऑप्शन आ गया सहेजे का। सहेजे इन द सेंस की सेव कर लें। जैसे ही हम लोग सेव करते हैं तो वैसे ही यहाँ पर एक मैसेज मिलता है कि लाभार्थी का को सेव कर लिया गया है। अब यहाँ पर पूर्ण किया पर हम लोग जैसे ही करेंगे तो ये पूर्ण हो जाएगा। ये पूर्ण कर लिया, हमारे पास एक हम लोगों ने ऑप्शन जोड़ लिया है। ठीक है, हम लोग वापस मनरेगा जॉब कार्ड पर आ गए, जहाँ पर आदमी तो हम लोगों ने जोड़ लिया है। अब बगल में रैंकिंग के लिए जो मीनार बनी हुई है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर और किसी का नहीं जोड़ना है तो। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एसएचजी सारांश एक तरफ दिख रहा है, एक तरफ गैर एसएचजी सारांश दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग गैर एसएचजी सारांश को भी देखेंगे। तो गैर एसएचजी सारांश में हमने नाम रखा था संजना राम प्रसाद। ठीक है, वार्ड नंबर 2 का है। यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग, और यहाँ पर एसएचजी सारांश में जो एसएचजी ने अपने मनरेगा जॉब कार्ड के संबंध में अपनी डिमांड रखी है, हर एसएचजी से जितने भी लोग रखे हैं, जितना भी उनका रैंकिंग है वो सब दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि ग्राम संगठन स्तर पर फिर से प्राथमिकता करनी है कि किनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो उस हिसाब से रैंकिंग करेंगे। इसमें जो रैंकिंग करेंगे तो जो गैर एसएचजी से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी नाम अब स्पष्ट रूप से आएगा। जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे प्राथमिकता दे, तो अब आप देखेंगे कि सबका नाम आ गया। यहाँ पर एसएचजी है और एक दीदी का नाम जो हम लोग जोड़े थे संजना, सबसे नीचे में इनका नाम दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब हमें इन सब दीदी का रैंकिंग करना है। वो दीदी का रैंकिंग 1 2 3 4 5 जैसे यहाँ पर दिख रहा है, वो एक 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 का सबसे पहले, फिर एक एक पर जो है जो दीदी थी वो है, फिर 2 पर जो दीदी थी वो है। ठीक है, 3 पर जो दीदी थी वो है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग फिर से रैंकिंग करेंगे। यहाँ पर रैंकिंग वाले के लिए पेन का जो मार्क है उसको क्लिक करेंगे तो हमें रैंकिंग के अद्यतन रैंकिंग करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर 0 है तो मान लीजिए हम इनको क्या करना चाहेंगे, ये 1 करेंगे। तो 1 करके अद्यतन जैसे ही करेंगे तो 1 पर ऑप्शन हो गया, ये 1 हो गया। अब 2 पर दूसरे वाले को करेंगे क्लिक, तो इनको मान लीजिए हम 2 देना चाहेंगे तो अद्यतन कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे बगल में 2 हो गया। जो वीओ का रैंक है, अब जो वीओ रैंक दे रही है वो रैंक यहाँ पर दिखाई देने लगा। उसके बाद मान्य सत्यापन जैसे ही करेंगे तो हमारा ये काम पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग करेंगे। अब हम लोग वापस आकर के देखते हैं कि इस तरह से हम लोग का एसएचजी स्तर की गतिविधि में जो दूसरी अन्य योजनाएं हैं उसी तरीके से फिर से हम एक नई डिमांड ले सकते हैं जो एसएचजी से के बाहर की महिला हों, और उनको भी जोड़ सकते हैं। उसी तरह से उनका रैंकिंग करते हुए फिर से पूर्ण कर लेंगे, और वैलिडेशन करने के बाद हमारा ऑप्शन, मेरा जो योजना है हकदारी का, वो संपूर्ण हो जाएगा।